Hello students, good morning everyone. How's you all? I hope you all are healthy and safe at your home beta with your family members. So as you all know, in the previous classes we were completed our chapter 4 reading and explanation. Yes, in the chapter 4 we know about the soil, what is soil and the formation of soil, and after that types of soil. So how many types of soil? 3 types of soil. Okay, and after that we know what soil content, कि soil में क्या क्या शामिल होता है. For that we did an experiment. Okay, and after that we did the second experiment. Okay, for the what soil contain air and soil contain water. Okay, and last topic of the chapter 4 is uses of soil. Okay, this all topic we were know in the previous classes. Yes, so beta, I hope you all know the chapter 4 completely very well. So now you feel we did the exercise also, exercise true false, MCQ, multiple choice questions, fill in the blanks and you name the following, and last 2 exercise A and B. Okay, so these all exercises you fill in your book. Okay, so now today we are come on the next exercise D. Answer the following questions. Answer the following questions. On the page number A30. Okay, on the page number A30. So your question first is, what is soil? What is soil? Soil क्या होती है? मिट्टी क्या है? Okay, so मिट्टी क्या होती है बेटा? So your answer is the top layer of the earth. The टॉप लेयर, टॉप मीन सबसे ऊपर वाली परत. ओके, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, इन विच, जिसमें कि क्या होता है, इन विच प्लांट्स ग्रो, plants grow is called soil. Okay, so soil क्या होती है, मीन्स मिट्टी क्या होती है, जो टॉप लेयर होती है अर्थ की बेटा, सबसे ऊपर वाली परत जो होती है अर्थ की, जिसमें क्या होता है, इन विच प्लांट्स ग्रो, जिसमें कि प्लांट्स ग्रो करते, प्लांट्स बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, इज कॉल्ड सॉइल, उसे हम सॉइल बोलते हैं. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. विच काइंड ऑफ हाउस is made by using soil? कौन सा प्रकार का घर जो होता है वो सॉइल को यूज में लेकर के बनाया जाता है, जिसमें कि सॉइल यूज होता है. कौन सा काइंड है बेटा हाउस का? सो और जो पक्का हाउस होता है वो सॉइल से बना होता है. बंगला जो आजकल बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब यूज में होती है. सो व्हाट काइंड ऑफ हाउस? कच्चा हाउस. सो योर आंसर इज कच्चा हाउस is made by using soil. कच्चा हाउस होता है वो क्या यूज में लेकर के बनाया जाता है बेटा?
मिट्टी यूज में लेकर के बनाया जाता है. सो योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2 इज कच्चा हाउस इज मेड बाय यूजिंग सॉइल. ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज what does soil contain? So your question third is what does soil contain? ओके, सॉइल में क्या शामिल होता है, क्या क्या होल्ड करके रखता है सॉइल. ओके, सो अब हम देखेंगे व्हाट डज सॉइल कंटेन. सो सॉइल कंटेन्स, सॉइल में क्या क्या होता है, ह्यूमस, एयर एंड वाटर. सो हमने एक्सपेरिमेंट पे भी देखा था ना, सॉइल कंटेन्स ह्यूमस एंड एयर एंड वाटर. हमने किस तरह देखा था कि ह्यूमस में क्या देखा था कि डेड प्लांट्स और जो क्या होती है एनिमल्स की रिमेन्स जो होते हैं. ओके, जो हमने क्या किया था कि जब सॉइल को लिया था, गार्डन से सॉइल ला करके उसमें पानी मिक्स करके हमने क्या किया था, उसे कुछ देर के लिए हमने बिना डिस्टर्ब किए अनडिस्टर्ब किए उसको रख देते. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर देखी थी ना हमने, तो उसमें ह्यूमस प्रेजेंट था. ओके, मीन्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स उसमें प्रेजेंट थे, जो कि टॉप पर हमें दिखाई दिए थे. और एयर का कैसे देखा था हमने कि हमने एक ग्लास फ्लास्क में क्या किया था, हमने सॉइल लिया और उसमें हमने क्या किया, जब हम उसमें क्या करते हैं वाटर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि हम उस सॉइल में से आपको बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं. तो बबल्स से क्या होता है, जब बबल्स दिखाई देते हैं इसमें जो हमारे सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या ट्रैप होता है, एयर ट्रैप होती है. और जब पानी डालते हैं तो वो बाहर निकलती है. तो इस तरह से एयर हमने देखा था. वाटर का किस तरह देखा था हमने, जब हम सॉइल लेकर के एक कंटेनर में और जब हम सॉइल को हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम उसे लिड से कवर कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लिड की इनर सरफेस पर हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखाई देती है. तो बूंदे कहाँ से आई, इट मीन सॉइल में क्या होता है, वाटर भी कंटेन होता है. ओके, सो सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, एयर एंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. आफ्टर थर्ड, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. Question number fourth is give 3 uses of soil. Give 3 uses of soil. So हमें क्या बताना बेटा, 3 यूज, 3 उपयोग बताने के सॉइल के. तो सबसे पहले सॉइल क्या होता है, सॉइल किसके यूज में क्या बनाने के लिए काम में लिया जाता है. तो फर्स्टली सॉइल इज यूज टू मेक पोर्ट्स, योर दियाज, टॉयज, ब्रिक्स, कच्चा हाउस, है ना. सो आप लिख सकते हो सॉइल इज यूज्ड, फर्स्ट यूज इज, सॉइल किस पे यूज में ली जाती है, सॉइल इज यूज टू मेक पोर्ट्स, दियाज, कच्चा हाउस एंड ब्रिक्स मीन्स ईंटें. ओके, ये सब बनाने के लिए काम में लिया जाता है. और सॉइल क्या करता है, सॉइल क्या है, बहुत सारे एनिमल्स का घर है. सो इसलिए क्या काम किस लिए यूजफुल है, एनिमल्स को घर प्रोवाइड करता है. सो सॉइल इज होम to many animals. ओके, ये क्या है, घर है, बहुत सारे एनिमल्स का घर है. सॉइल जो होती है जैसे कि हमने देखा था स्नेक, मोल्स, टर्माइट्स, यस, रैट, रैबिट, दिस ऑल लिव इन द सॉइल. ये अपना घर कहाँ बनाते हैं, मिट्टी में बनाते हैं. और सॉइल क्या करता है, सॉइल प्रोवाइड द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स.
soil provide water and nutrients, पानी और पोषक पदार्थ, nutrients, water and nutrients to the plants. प्लांट्स को क्या क्या प्रोवाइड करता है ये? पानी और पोषक पदार्थ जो होते हैं वो सब प्रोवाइड करता है. ओके, सो सॉइल फर्स्ट यूज सॉइल इज यूज टू मेक पोट्स, दियाज, कच्चा हाउस एंड ब्रिक्स. एंड सेकेंड वन इज सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स. सॉइल क्या है? बहुत सारे एनिमल्स का घर है. ओके, एंड आफ्टर दैट सॉइल प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. सॉइल क्या करता है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. इस तरह से 3 यूजेस सॉइल के. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5th. This is the question number 4. Now next question number 5th. Question number 5th is what is humus? Okay. And how is it useful for plants? Useful for plants. यह प्लांट्स के लिए किस तरह यूजफुल है, पौधों के लिए किस तरह यूजफुल है. ओके, तो सबसे पहले हम बताएंगे ह्यूमस होता है क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि प्लांट्स के लिए किस तरह यूजफुल है. So your firstly humus से क्या होगा? The remains of dead plants and animal. Dead plants and animals present in the soil. Present in the soil are called humus. ओके, सो ह्यूमस क्या होता है बेटा? जो रिमेन्स होते हैं, जो शेष बचा हुआ पार्ट होते हैं डेड प्लांट्स और मृत पौधे और एनिमल्स के जो कि क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ओके, वो क्या कहलाता है? हमारे ह्यूमस कहलाते हैं. एंड हाउ इज इट यूजफुल फॉर प्लांट्स? प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल है ह्यूमस? सो ह्यूमस इज गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये क्या होता है? अच्छा होता है. कैसे यूजफुल है ये? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. ओके, सो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th. ओके बेटा, सो दिस आर योर डी एक्सरसाइज कंप्लीट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आफ्टर द डी एक्सरसाइज यू कम ऑन योर पेज नंबर 831. आपने ऑलरेडी फिल कर लिया है. In the previous classes we already done the exercise. Let's do exercise A and B. So now you come on the page number 832. 832. Okay, on the page number 832 beta. So beta, let's think and answer. On the page number 832, your last things and answer are given. So read the questions. Megha put some salt in a glass bottle. मेघा ने क्या किया? एक ग्लास बोतल लिया, उसमें उसने क्या किया? कुछ सॉल्ट डाल कर रखा. एंड क्लोज इट्स माउथ विद द लिड. और उसके मुंह को उन्होंने एक लिड से, ढक्कन से उसको ढक दिया. सी पुट द बोतल इन द सन. ओके, उसने सन लाइट में क्या किया? उस बोतल को रख दिया. एंड फॉर 1-2 आवर्स, 1-2 आवर्स के मीन्स 1 से 2 घंटे के लिए उसने क्या किया? उस बोतल को लीड से कवर किया, सॉल्ट डाला, लीड से कवर किया एंड पुट इट फॉर 1-2 आवर्स इन द सनलाइट. आफ्टर 2 आवर्स के बाद उसने क्या देखा? सी ऑब्जर्व स्मॉल ड्रॉप
ऑफ वाटर इनसाइड द बोतल, बोतल के अंदर उसको स्मॉल ड्रॉप्स दिखाई दी, मीन छोटी छोटी बूंदे दिखाई दी बोतल के अंदर. सो ही इज आस्किंग फ्रॉम वेयर ही हैज दिस वाटर कम, कि वो पानी कहाँ से आया. यस, फ्रॉम वेयर हैज दिस वाटर कम. तो बेटा कहाँ से आया, जो सॉइल जो सॉइल हमने बोतल में रखी थी. ओके, सो वो जब सनलाइट में बोतल में डालकर सन की हीट में रखा, तो सन की हीट से क्या होगा, सॉइल जो हीट होना स्टार्ट होती है. सॉइल इज हीटेड, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल गेट्स हीटेड. जो सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है वो हीट होना स्टार्ट होता है, और क्या चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपोर, और वो पानी जो होता है वो भाप बनेगा. ओके, एंड राइज अप होगा, और जैसे ही वो कूल सरफेस के टच में आएगा, मीन्स लिड की टच में आएगा, और वो क्या बनाएगा, टेनी ड्रॉपलेट्स बनाएगा. ओके, तो इस तरह से फ्रॉम वेयर हैज दिस वाटर कम फ्रॉम द सॉइल. ओके, कहाँ से आया, सॉइल से, क्योंकि सॉइल में क्या कंटेन होता है, वाटर भी कंटेन होता है. ओके, सॉइल क्या होल्ड करके रखते हैं, पानी, क्योंकि जैसे ही हीट लगती है सॉइल को, तो जो पानी जो होता है वो हीट होने से क्या होगा, गर्म होने पर भाप बनती है पानी से, तो वाटर वेपोर बनेगी, और वाटर वेपोर जैसे राइज अप होगी, तो हमने लिड से कवर किया हुआ उसको उसके माउथ को, तो लिड की सरफेस के टच में आते ही वाटर जो होती है अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती है. ओके, जो वाटर वेपोर जो थी, भाप जो है वो दोबारा से क्या बना लेती है, पानी की बूंदे बना देती है. तो ये कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर हैज दिस वाटर कम फ्रॉम द सॉइल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेट्स एक्यूराई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिंग मैन्योर टू सॉइल. सॉइल में मैन्योर ऐड करना टू इम्पोर्टेंट है. सो 4 ऑप्शन आ गिवन. फर्स्ट इज टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. सेकेंड वन इज टू इम्प्रूव लुक ऑफ द सॉइल, सॉइल का लुक इम्प्रूव करने के लिए. या फिर टू इंक्रीज सैंड पार्टिकल्स इन सॉइल्स में, टू इंक्रीज सैंड पार्टिकल्स इन सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स को इंक्रीज करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज. सो बेटा व्हाई वी एड द मैन्योर इन द सॉइल, we add manure in the soil to increase the fertility of the soil. So, and the let's accurai, and the let's accurai, your A option is right. So you tick on the A option to increase fertility of the soil. Okay, your first is right. Okay, after that let's acquire your last, let's enhance our life skills. अब हमें क्या करना है, let's enhance our life skills. जो इसमें आपको बेटा अब आपको क्ले टॉयज बनाना सिखाया इसमें, कि हमें क्ले टॉयज कैसे बनाना. लेट्स लर्न हाउ टू मेक क्ले टॉयज. आप भी अपने घर पर क्ले से टॉयज कैसे बना सकते हो. यू ऑल नो द व्हाट इज क्ले. क्ले क्या होती है आप सबको पता है ना. क्ले से हम डिफरेंट शेप्स की कोई भी शेप दे करके कोई भी टॉय बना सकते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि थिंग्स क्या क्या जरूरत है उसके लिए. क्ले चाहिए आपको, वाटर एंड पेंट एंड ब्रश. 4 things are needed to make the clay toys. Firstly clay, after that water and paint and brush. Okay, उसके बाद मेथड देखिए हम कैसे कौन कौन से मेथड यूज में लेकर के हम क्ले टॉयज बनाएंगे. सबसे पहले टेक सम क्ले एंड ऐड वाटर टू इट. सबसे पहले हम क्ले लेंगे और उसमें कुछ पानी ऐड करेंगे. ओके, एंड शेप द क्ले इनटू डिफरेंट एनिमल्स लाइक डॉग, डक एंड फिश. हम उस क्ले को डिफरेंट एनिमल्स का शेप दे सकते हैं. अगर आप डॉग बनाना चाहते हो तो आप डॉग का शेप दे सकते हो. कैट बनाना चाहते हो तो कैट का शेप दे सकते हो. उसके बाद कीप देम इन द सन फॉर ड्राइंग. उसको शेप देने के बाद हमें उसको कहाँ रखना, सनलाइट में रख देना सूखने के लिए. फॉर ड्राइंग, सूखने के लिए उस टॉय को हमें कहाँ रख देना है, इन द सन. आफ्टर दैट नाउ पेंट देम विथ कलर्स. अब ड्राई हो जाएगा सनलाइट में रखने के बाद, उस पर हमें पेंट करना है. ओके, कलर से हमें पेंट कर देना है. योर क्ले एनिमल्स आर रेडी. जब हम पेंट कर देंगे कलर से तो क्या होगा, हमारा जो क्ले टॉय जो है वो रेडी हो गया हमारा. एंड नेक्स्ट
You can gift them to your friends to use them as paper weights. आप क्या कर सकते हो, उसे गिफ्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड को और यूज में ले सकते हो उसे पेपर वेट के रूप में. ओके, एज ए पेपर वेट. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, क्ले टॉय बना सकते हो. ओके, सो you try to make the clay toy at your home. Each and every student, so you all know what is clay. clay मिट्टी क्या होती है सबको पता है. उसमें पानी ऐड करना है, उसको शेप देना है आपको. जो भी आप टॉय बनाना चाहते हैं उसका शेप देने के बाद उसे सनलाइट में रखना है. आफ्टर ड्राइंग सो हमें क्या करना है, उसमें पेंट करना है कलर से. और ये हमारा क्ले टॉय रेडी हो गया है. और इसको हम किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट भी दे सकते हैं या फिर हम उसे एज ए पेपर वेटेज यूज कर सकते हैं. सो बेटा this is your chapter 4. So chapter 4 complete. So beta, you all write the question answer in your fair notebook and learn also. And next exercises, let's think and answer. ये आपको अपने आप लर्न करना है कि सॉइल मिट्टी में से पानी कहाँ से आया. ओके, सॉइल वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं ना कहाँ से आया, जो मैंने एक्सप्लेन किया है. तो आपको ओनली वर्बली लर्न करना है. ओके, सो watch the video very carefully and after that you come and join your live class with us. Thank you.